वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में एनटीए यूजीसी नीट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कशन किया जाएगा। यह टेस्ट नंबर 2 है। यदि आपने टेस्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कॉलम फर्स्ट में जो है पेट्रोलियम उत्पादक केंद्र और कॉलम सेकंड में जो है कंट्री का नाम दिया गया है और इसमें मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए अल्बांड जो है यह इराक में है, तो इसका हो जाएगा ए का 1। तो ए का 1 जो है ऑप्शन बी में है। आधा जारी जो है यह ईरान में है, तो इसका हो जाएगा 3। सिनाई पेनिनसुला मिस्र में है, ऑप्शन 2। और मिनास जो है इंडोनेशिया में है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए अल्बांड इराक, आधा जारी ईरान में है, सिनाई पेनिनसुला मिस्र और मिनास इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से पद का प्रयोग सांस्कृतिक समूहों और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक परितंत्र कल्चरल इकोलॉजी, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक अभिसरण कल्चरल कन्वर्जेंस, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक प्रसरण कल्चरल डिफ्यूजन और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक भट्टी तल कल्चरल अर्थ। इस क्वेश्चन में बताना है कि सांस्कृतिक समूहों और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा टर्म यूज होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कल्चरल इकोलॉजी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए सांस्कृतिक समूहों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों को व्यक्त करने के लिए सांस्कृतिक परितंत्र का प्रयोग किया जाता है। सांस्कृतिक परितंत्र का निर्माण मानव अपने कला कौशल के माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित करके करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम फर्स्ट में जो है कंट्रीब्यूशन है और कॉलम सेकंड में राइट है और इसे मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए क्षेत्रीय भूगोल रीजनल ज्योग्राफी जो है कार्ल रिटर से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है श्रृंखलाबद्ध भूगोल सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, यह जो है हमबोल्ट से रिलेटेड है। रुको और चाओ नियतिवाद स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, यह जो है ग्रिफिथ टेलर का है। और ऑप्शन डी संभाव्यतावाद प्रोबेबिलिज्म, यह जो है वेज के स्पेट का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा 3 कार्ल रिटर, बी श्रृंखलाबद्ध भूगोल का हो जाएगा 4 हमबोल्ट, रुको और जाओ नियतिवाद का हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर और संभाव्यतावाद का हो जाएगा ओएच के स्पीड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। तो देखिए क्षेत्रीय भूगोल रीजनल ज्योग्राफी कार्ल रिटर, श्रृंखलाबद्ध भूगोल सिस्टमेटिक ज्योग्राफी हमबोल्ट, रुको और जाओ नियतिवाद स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म ग्रिफिथ टेलर एंड संभाव्यतावाद प्रोबेबिलिज्म ओएच के स्पेट।
क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्य बंटन में ऊपरी चरम सीमा को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है विषम, ऑप्शन बी है मेसोकुर्टिक, ऑप्शन सी है लेप्टोकुर्टिक और ऑप्शन डी है प्लेटिकुर्टिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बताना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अपर बाउंड्री, अपर लिमिट को मापने हेतु किस टर्म का यूज होता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेप्टोकुर्टिक। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, सामान्य बंटन में ऊपरी सीमा को मापने हेतु लेप्टोकुर्टिक की पद का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपर लिमिट के लिए लेप्टोकुर्टिक, उसी तरीके से मिडल के लिए मेसोकुर्टिक और सबसे लोअर के लिए प्लेटिकुर्टिक वर्ड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है नर्मदा और ऑप्शन डी है माही। इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन पठार में विभाजित करती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा। तो देखिए, भारत की नर्मदा नदी भारत में पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वतीय क्षेत्र में स्थित अमरकंटक के समीप से होता है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और यह अपने मुहाने पर ऐश्वरी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य निर्मित भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो ये थे आज के 5 इम्पॉर्टेंट MCQs।